हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डिलन थॉमस की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्रेयर। ये पोएम दो लोगों के प्रेयर्स के बारे में है। एक बच्चा है जिसे बुरे सपने आते हैं तो वो एक अच्छी नींद के लिए प्रे कर रहा है, और एक आदमी है जिसकी प्रेमिका मरने वाली है तो वो उसकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रे कर रहा है। द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्रेयर्स अबाउट टू बी सेड बाय द चाइल्ड गोइंग टू बेड। कॉन्वर्सेशन ऑफ प्रेयर का मतलब है भगवान से प्रार्थना करते वक्त बातचीत करना। प्रार्थनाओं की बातचीत अब शुरू होने वाली है या बोले जाने वाली है बिस्तर पर जा रहे बच्चे के द्वारा। एंड द मैन ऑन द स्टेयर्स, और जो इंसान सीढ़ियों में खड़ा है उसके द्वारा। हु क्लाइम्स टू हिज डाइंग लव इन हर हाई रूम, जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है अपनी प्रेमिका के पास जो ऊपर के कमरे में है और वो मरने वाली है। यानी ये दो लोग अब प्रार्थना करने वाले हैं, एक वो बच्चा जो सोने जा रहा है और दूसरा वो आदमी जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे में जा रहा है अपनी प्रेमिका के पास जो मरने वाली है। द वन नॉट केयरिंग टू whom इन his स्लीप ही विल मूव, एक वो जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने सपने में किसके पास जाएगा। यहाँ उस बच्चे की प्रार्थना में केयरलेसनेस दिखा रहे हैं कि वो बिना फोकस्ड हुए अनसीरियसली एक प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना ऐसी है जैसे सोने से पहले का रूटीन। एंड द अदर फुल ऑफ टीयर्स दैट शी विल बी डेड, और दूसरा इंसान है जो आंसुओं से भरा है क्योंकि उसकी प्रेमिका मर जाएगी। टर्न्स इन द डार्क ऑन द साउंड। टर्न्स मतलब किसी की तरफ उम्मीद से देखना। उस अंधेरे में अब दोनों लोग उस आवाज़ से उम्मीद करते हैं। यहाँ आवाज़ का मतलब है उनकी प्रार्थना की आवाज़। उस बच्चे को और उस आदमी को अब सिर्फ अपनी प्रार्थना से ही उम्मीद है। दे नो विल अराइज इन टू द आंसरिंग स्काईज फ्रॉम द ग्रीन ग्राउंड। आंसरिंग स्काईज मतलब जिस आसमान से लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, यानी हेवन। उन दोनों को उम्मीद है अपनी प्रार्थना की आवाज़ पर जो वो जानते हैं कि हरे मैदान से स्वर्ग तक जाएगी। हरा मैदान मतलब धरती। वो दोनों ही ये बात जानते हैं कि उनकी आवाज़ अर्थ से ऊपर को स्वर्ग तक जाएगी। फ्रॉम द मैन ऑन द स्टेयर्स एंड द चाइल्ड बाय हिज बेड, वो आवाज़ आ रही है सीढ़ियों में खड़े इंसान से और उस बच्चे से जो अपने बेड में है। द साउंड अबाउट टू बी सेड इन द टू प्रेयर्स, वो आवाज़ बोली जाएगी उन दो प्रार्थनाओं में। फॉर द स्लीप इन अ सेफ लैंड एंड द लव हु डाइज, वो प्रार्थनाएं हैं एक अच्छे सपने के लिए कि वो बच्चा अपने सपने में एक सेफ लैंड में हो, और उस प्यार के लिए जो मरने वाली है, यानी उस आदमी की प्रार्थना अपनी प्रेमिका के लिए है। इन लाइंस में बच्चे की प्रार्थना में सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं कि वो अपने लिए प्रे कर रहा है, जबकि उस आदमी की प्रार्थना अपने लिए नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका के लिए है। विल बी द सेम ग्रीफ फ्लाइंग, ग्रीफ मतलब दुख। उन दोनों प्रार्थनाओं में दुख होगा, यानी उन प्रार्थनाओं में एक चीज़ जो कॉमन होगी वो है दुख। whom shall they calm, यहाँ पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसको शांत करना चाहिए, किसकी विश पूरी करनी चाहिए। Shall the child sleep unharmed or the man be crying, जो बच्चा बिना नुकसान के सो रहा है या जो आदमी रो रहा है, यानी किसकी विश पूरी करनी चाहिए, उस बच्चे की या उस आदमी की। द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्रेयर अबाउट टू बी सेड टर्न्स ऑन द क्विक एंड द डेड, जो प्रार्थनाएं बोली जा रही हैं वो टर्न हुई हैं उसके फेवर में जिसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होनी चाहिए और जहाँ कोई मर रहा है, यानी उस आदमी की प्रार्थना पूरी हुई जो अपनी प्रेमिका के लिए प्रे कर रहा है। एंड द मैन ऑन द स्टेयर्स टू नाइट शेल फाइंड नो डाइंग बट अलाइव, सीढ़ियों में खड़ा आदमी आज रात किसी को मरा हुआ नहीं पाएगा बल्कि जिंदा पाएगा। एंड वार्म इन द फायर ऑफ हिज केयर हिज लव इन द हाई रूम, उसकी प्रेमिका जो ऊपर के कमरे में है वो उसके देखभाल की आग की वजह से एकदम वार्म होगी, यानी वो सिर्फ जिंदा ही नहीं होगी बल्कि एक अच्छी कंडीशन में होगी क्योंकि उस आदमी ने उसका बहुत ख्याल रखा। एंड द चाइल्ड नॉट केयरिंग टू whom ही क्लाइम्स हिज प्रेयर, और वो बच्चा जिसको इस बात की भी परवाह नहीं कि वो किसको अपनी प्रार्थना चढ़ा रहा है, यानी वो बच्चा केयरलेस होकर प्रार्थना कर रहा है और उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि वो प्रार्थना कर किसे रहा है।
shall drown in a grief as deep as his made grave. Drown मतलब डूबना, grief मतलब दुख, grave मतलब कब्र। अपनी बनाई कब्र के जितने गहरे दुख में वो डूब जाएगा, यानी उस बच्चे की प्रार्थना पूरी नहीं होगी बल्कि वो दुख में डूब जाएगा। एंड मार्क इन द डार्क आइड वेव थ्रू द आईज ऑफ स्लीप। नींद की आंखों के जरिए वो एक अंधेरी लहर देखेगा, यानी वो अपनी नींद में एक बुरा सपना देखेगा। ड्रैगिंग हिम अप द स्टेयर्स टू वन हु लाइज डेड। ड्रैगिंग मतलब खींचना, जो उसे खींचकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाएगा किसी मरे हुए के पास, यानी उस बच्चे को सपने में ये आएगा कि सीढ़ियों के ऊपर कोई मरा हुआ है। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।